हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम चैप्टर 6 में एक बेसिक थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये थ्योरम एक चैप्टर जो 6 है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इसका प्रूफ देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए उसके कुछ बेसिक्स हैं। पहले उसका स्टेटमेंट लिखते हैं। तो इसका स्टेटमेंट है, इफ ए लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड आर डिवाइड इन द सेम रेशियो। ये कह रहा है कि जैसे एक ट्राइंगल है, इसमें कोई एक लाइन है जो किसी भी एक लाइन के, ट्राइंगल की किसी भी एक लाइन के पैरेलल है। ठीक है, और वो पैरेलल होने के बाद जहाँ पे वो लाइन अदर टू लाइन को कट करती है, उन दोनों लाइन का रेशियो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, देखो जैसे ये डायग्राम गिवन है, इसमें एक ABC एक ट्राइंगल है, DE जो लाइन है वो BC के पैरेलल है। पैरेलल होने के बाद यहाँ पे AB को यहाँ D पर कट कर रही है और यही लाइन AC को E पर कट कर रही है। इसका मतलब ये जो लाइन है AB और AC को टू पार्ट में डिवाइड करती है, तो इन दोनों पार्ट का जो रेशियो है यानी कि AD और DB का रेशियो AE और EC के रेशियो के इक्वल होना चाहिए। यही हमारी थ्योरम है जिसका नाम है BPT थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इसके स्टेटमेंट को नहीं लिखेंगे, ओनली ये जो थ्योरम है उसको लिखेंगे। जैसे ऐसे लिख देंगे कि AD अपॉन DB इक्वल टू साइड AE अपॉन EC लिख के और ब्रैकेट में लिख देंगे बाई BPT थ्योरम। ठीक है, तो आज की वीडियो में स्टेटमेंट करेंगे। किसी भी जब हम थ्योरम को प्रूफ करते हैं, पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके बाद गिवन पार्ट लिखते हैं। अब इस डायग्राम से देखो गिवन पार्ट क्या है। अकॉर्डिंग टू डायग्राम हम लिखेंगे ABC, या लिख देंगे ABC इज ए ट्राइंगल। ABC एक ट्राइंगल है एंड DE लाइन DE इज ए पैरेलल लाइन टू साइड BC। एक DE एक लाइन पैरेलल है किसके? BC के। विच कट AB एट D, AB को D पर कट कर रही है एंड AC एट E, और AC को पॉइंट E पर कट कर रही है। गिवन पार्ट के बाद जो हमें प्रूफ करना है, ठीक है, वो लिखेंगे। तो लिखेंगे टू प्रूव, या लिखेंगे टू प्रूव। अभी मैंने आपको बताया टू प्रूव में क्या लिखेंगे भाई, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC है, ये EC हमें प्रूव करना है। अब देखो जो मैंने डॉट वाली लाइन लिखी है ना, ये एक कंस्ट्रक्शन है जो हम डायग्राम या स्टेटमेंट गिवन के बाद में जो हम अपनी तरफ से उस डायग्राम में कुछ चेंज करते हैं तो वो उसको कंस्ट्रक्शन पॉइंट बना के लिखते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे join BE एंड CD, BE एंड CD। यहाँ से देखो B को E से ज्वाइन कर दिया, C को D से, CD एंड ड्रॉ EF परपेंडिकुलर है AB के। ठीक है, एंड DN परपेंडिकुलर है, DN किसके परपेंडिकुलर है भाई? AC के। ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्शन जो डॉट वाली लाइन है वो मैंने इस थ्योरम के बाद में, इस स्टेटमेंट के बाद अपनी तरफ से ऐड की है, तो उसके लिए कंस्ट्रक्शन पॉइंट बना के जो हमने लिखा है, जो ऐड किया है वो लिखेंगे। ठीक है, अब हम प्रूफ करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो लिखेंगे प्रूफ
इसके बाद यहाँ लिखेंगे प्रूफ पॉइंट बना के, प्रूफ में क्या लिखेंगे, देखो भाई ये डायग्राम देखो पहले, ये डायग्राम है, डायग्राम में एक ट्राइंगल ए डी ई एक ट्राइंगल है। हमें देखो प्रूव क्या करना है, ए डी अपॉन डी बी का रेशियो। तो इसमें से ऐसा ट्राइंगल लेंगे जिसकी एक साइड ए डी है, तो ए डी इसमें है, ए डी ई एक ट्राइंगल ये लेंगे। उसके बाद डी बी किस में है, डी बी वो इस ट्राइंगल में है, बी डी ई या इसी को लिख देंगे ई डी बी। ठीक है, तो एक ट्राइंगल ये ए डी ई और सेकंड है बी डी ई, इनसे लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। ठीक है, अब किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 यानी कि हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब देखो यहां से ट्राइंगल ए डी ई, ट्राइंगल ए डी ई, इसमें बेस तो ए डी है। ठीक है, हाइट ई एफ लिख दूं, हाइट ई एफ है। और सेकंड इसी तरीके दूसरे में देखो बी डी ई में इसकी जो एक साइड है बेस, उसको मैं डी बी लिख दूं, डी बी, और हाइट हमारी हो जाएगी यहाँ से ई एफ। भाई देखो ये कोई ट्राइंगल है, ठीक है, और इसकी हाइट हो जाएगी ये ई एफ। तो यहाँ लिखेंगे 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एफ अपॉन 1/2 इंटू डी बी ई एफ। अब देखो इनको सोल्व करेंगे तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, ई एफ से ई एफ क्या बचेगा यहाँ पे, ए डी अपॉन डी बी या बी डी लिख लो या बी डी लिख लो, तो डी बी, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो आप इसमें ध्यान दे रहे हो कि भाई यहाँ से आपने हाइट ये क्यों ले ली। ठीक है, एक डायग्राम बनाता हूँ मैं। यहाँ से देखो, मान लो ये कोई इस टाइप का ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल ऐसे है। ठीक है, अब देखो इस ट्राइंगल का बेस तो ये हो गया। ठीक है, बेस हो गया, इस टाइप का है ना, ये बी डी ट्राइंगल इस टाइप का है, तो ये तो लिख दिया मैंने डी ई और ये बी लिख दो, चलो इसको। ठीक है, अब देखो इसकी तो हाइट क्या होगी, हाइट ये थोड़ी होगी, इसका तो टॉप पॉइंट है, टॉप है, तो हाइट यहाँ से लेंगे। ठीक है, ये हाइट है, तो मैंने यहाँ हाइट इसको लिया है ई एफ को। ठीक है, अब डाउट क्लियर है भाई, इस टाइप का कोई ट्राइंगल है। ठीक है, इसकी हाइट ये थोड़ी लेंगे, इसका टॉप पॉइंट लेंगे, तो टॉप पॉइंट है, टॉप पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके बेस को यहाँ मिलाएंगे, तो ये हाइट हो जाएगी इस ट्राइंगल की। तो इसमें हाइट मैंने ली है ई एफ। उसके बाद देखो भाई ये हो गया। अब सेकंड देखो, अब देखो हमें एक साइड तो ये हो गई हमारी ए डी और डी बी। अब हमें एक ट्राइंगल में ए ई लाइन लेनी है, तो इस ट्राइंगल में ए ई लाइन कहाँ पे, देखो एक ट्राइंगल है, इसमें ए ई लाइन इस ट्राइंगल में है, ए डी ई में है। सेकंड ये वही लेंगे, ट्राइंगल फर्स्ट में ये लिया था ए डी ई। उसके बाद लाइन है ई सी लाइन है, देखो ई सी लाइन कहाँ से लेंगे, एक ट्राइंगल है डी ई सी, ट्राइंगल है ना डी ई सी, इसको लेंगे। तो यहाँ लिखूंगा मैं, यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, इसको तो जो फर्स्ट में लिया था वही लिखेंगे ए डी ई। उसके बाद इसका जो सेकंड ट्राइंगल है ये वाला, देखो यहाँ से लेंगे इसको सी डी ई या फिर सी ई डी। ठीक है, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई डी। ठीक है, ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने का वही फॉर्मूला है, हाफ बेस इंटू हाइट। दोनों ट्राइंगल है, दोनों का सेम है, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ इस ट्राइंगल में ए डी, भाई ये ट्राइंगल था, इसमें देखो हाफ, यहाँ लिख दो ट्राइंगल, देखो यहाँ से
ए ई, इसमें लिखेंगे हाफ ए ई, इसकी एक साइड ए ई होगी। इससे पहले वाले में इस साइड को लिया था, इस साइड को लिया था और ट्रायंगल लिया था ये वाला। अब की बार हम इस साइड को लेंगे, इस ट्रायंगल की तो ये साइड होगी और दूसरे वाले ट्रायंगल की साइड होगी ये ट्रायंगल डी ई सी वाला या ई सी डी। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे, देखो यहाँ लिखेंगे ए ई इंटू डी एन, इसकी हाइट डी एन हो जाएगी। यहाँ से देखो ट्रायंगल में डी एन जो हाइट है डी एन, ये इसकी हाइट हो जाएगी। पहले हाइट ली थी हमने ई एफ, अब हाइट हो जाएगी डी एन। उसके बाद एज इट इज इसको लिखेंगे जिस टाइप से हमने फर्स्ट इक्वेशन लिखी है उसी टाइप से 1/2 ए ई, इसकी जगह लिखेंगे ई सी, सेकेंड ट्रायंगल में ई सी, उसके बाद डी एन। इस ट्रायंगल का ये बेस है, इस ट्रायंगल का ई सी बेस है और हाइट दोनों की सेम है। जिस टाइप से फर्स्ट इक्वेशन में हाइट दोनों की सेम थी उसी टाइप से इसमें हाइट यहाँ पे सेम है। ठीक है, अब देखो सोल्व करेंगे तो इसे कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, ये आएगा ए ई अपॉन ई सी, ये हो गई इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हमने प्रूफ कर दी। अब यहाँ लिखेंगे बट ट्राइंगल बी डी ई एंड ट्राइंगल डी ई सी, ट्राइंगल बी डी ई एंड डी ई सी आर on the same base DE, इन दोनों का बेस सेम क्या है DE। देखो ये देख लो डायग्राम, इस डायग्राम में यहाँ से लिख देता हूँ, यहाँ रख देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से रख देता हूँ, चलो यहाँ रख देते हैं। अब देखो यहाँ से इसमें कह रहा है कि बी डी ई और ये ए डी ई, ठीक है, या डी ई सी, ये डी ई सी और डी ई बी, इन दोनों का बेस सेम है। कौन सी डी ई लाइन, वही लिख रहा है ये कि ट्राइंगल बी डी ई एंड डी ई सी आर ऑन दी सेम बेस, बेस कौन सा है डी ई, एंड between the same parallels BC and DE, BC और DE सेम पैरेलल हैं। देखो यहाँ से इस डायग्राम से ये कह रहा है कि इसका जो बेस है, इन दोनों का बेस क्या है DE, DE इनका सेम बेस है और सेम पैरेलल कौन कौन से हैं बी सी और डी ई, ये दोनों पैरेलल लाइन है, वो कह रहा है ये। तो लिखेंगे सो, तो लिख देंगे यहाँ से सो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, इन दोनों का एरिया इक्वल है। ये होगी इक्वेशन 3। ठीक है, अब देखो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड में लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों से प्रूफ होता है कि ए डी जो लाइन है ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये हो गई हमारी बीपीटी थ्योरम। ये थ्योरम एक्सरसाइज जो 6.2 है उसके में बहुत काम आएगी। ठीक है, इस थ्योरम को डायरेक्टली लिखेंगे ए डी और डी बी, एक साइड की जो ट्राइंगल की एक साइड जो है उसके दो पार्ट है, वो दूसरी साइड के दो पार्ट के दोनों जो पार्ट है उनके रेशियो के इक्वल होंगे, इसे लिखेंगे बीपीटी थ्योरम। ये है कौन सी थ्योरम बीपीटी थ्योरम। ठीक है, इस थ्योरम को देख लेना। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी इंट्रोडक्शन वीडियो, उसको भी देखना, उससे आपके जो चैप्टर 6 में जितने भी डाउट है सब क्लियर हो जाएंगे। वहाँ पे जो बेसिक है, बेसिक कंसेप्ट है इस चैप्टर का, वो
इस चैप्टर के जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।